बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को सीखने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक है हमारे पास मैट्रिसेस और दूसरा है हमारे पास डिटर्मिनेंट। पहले हम मैट्रिसेस को सीखेंगे, उसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटर्मिनेंट भी सिखाऊंगा। अब मैट्रिसेस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। देखिए मैट्रिसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कोई से भी रियल नंबर्स हमारे पास होंगे, उनको हम एक रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगुलर एरे में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको हम अगर इंक्लोज किया जाता है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इस फॉर्म में जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं इनको एंट्रीज या एलिमेंट बोला जाता है। अब मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल हमारे पास मैट्रिसेस होगा। अब मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखिए उसके बाद रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में जो हमारे पास एंट्रीज होंगे इनको रोज बोला जाता है, और वर्टिकल में जो हमारे पास एंट्रीज होंगे इनको कॉलम बोला जाता है, और हॉरिजॉन्टल में जो हमारे पास एंट्रीज होंगे या एलिमेंट्स होंगे इनको रोज बोला जाता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए बेसिकली ऑर्डर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज कितने और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर ही है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2/3। हमेशा आपने ऑर्डर में ये बात जहन में रखना है कि आपने रो को पहले रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद अपने कॉलम्स को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास अब 1 रो 2 रो 3 रो है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो 3/3 इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब उसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। दो वो कंडीशन क्या है, पहला तो ये है कि उनका ऑर्डर जो होगा हमारे पास मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए, और उसके बाद जो हमारे पास कोरोस्पोंडिंग इंट्रीज या एलिमेंट जो उस मैट्रिक्स के अंदर है वो भी हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है तब हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। अब देखिए वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इंट्रीज है और दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। अब पहला कंडीशन क्या है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑर्डर क्या होता है, कि बेसिकली उस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसके ऑर्डर कहलाते हैं। अब ए मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, मीन्स के यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, और ये भी हमारे पास 2/2 का ही मैट्रिक्स है। अब देखिए 2+1 करोगे तो 3 आएगा, 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा। अब बेसिकली ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर भी इनका सेम है और ये इक्वल भी, और इनका जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज है वो भी हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, देखें इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, लेकिन इनके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट या इंट्रीज है ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखें 2 3 -1 और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, मीन्स के ऑर्डर तो इनका सेम है, 2/2 मैट्रिक्स है दोनों, लेकिन इनके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट या इंट्रीज है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे जो कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 3 -1 2 एंड M इज इक्वल टू 2 3 -1 -2 आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे।